इंग्लिश का फ्री प्रैक्टिस बैच एसएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए, एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल तीनों एग्जामिनेशंस के जो मेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए फ्री प्रैक्टिस बैच चला रखा है। इसमें आपका स्वागत है। सेशन शुरू करने से पहले बस मैं कुछ बातों का आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप प्री की तैयारी करना चाहते हैं 2025 की या फिर मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आपके पास कांटेक्ट नंबर से अगर आपको गुरुकुल ज्वाइन करना है, यहां आपको रह के पढ़ाई करने का मौका मिलता है। हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, स्टडी रूटीन, वाईफाई, गाइडेंस, डाउट्स, सब कुछ एक जगह मिल जाएगी। सेशन की हम लोग अभी शुरुआत करेंगे, ठीक है। और साथ के साथ अगर आप लोग घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं तो सीपीओ मेंस, सीजीएल मेंस या फिर सीएचएसएल मेंस का स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मास्टर बैच आप लोग ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर जब आप फ्री में पढ़ा रहे हो तो मुझे पेड क्यों लेना चाहिए। यहां आपको डेली का टारगेट मिलता है व्हाट्सएप पे कि आपको आज क्या पढ़ना है, और डेली के आपको डाउट्स मिलते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन फैसिलिटीज मिल जाती हैं ऑनलाइन कोर्सेज में। बाकी आप लोगों के लिए इंक्वायरी के लिए आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर से नंबर्स पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, ये हमारा वेबसाइट है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। चलिए अब सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं अपनी कहानी। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आपके पास है और दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपका। एक तो एमसीक्यूज होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें वॉइस चेंज करना होता है, या तो एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, ठीक है। या फिर आपका होता है एरर डिटेक्शन या इंप्रूवमेंट के सवाल, वो भी आपके इसी तरह से बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जवाब देंगे पहले क्वेश्चन का आप सभी लोग फटाफट से। चलो पहले क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से। देखो भाई, यहां लिखा हुआ है ही अरेंज्ड द फर्नीचर इन द हाउस अकॉर्डिंग टू द डेकोरेटर्स प्लान। तो देखो यहां से लेके यहां तक ये सब बेफिजूल की चीजें हैं। आपका सिंपल सा चीज, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, बस। बाकी ये आपका कॉम्प्लीमेंट इसको कहते हैं। जैसे इन द हाउस ये होगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, अकॉर्डिंग ये प्रेपोजिशन होगी, टू आपका प्रेपोजिशन होगा अकॉर्डिंग टू, ये आपका इसका ऑब्जेक्ट हो गया डेकोरेटर्स प्लान्स। तो इन सब चीजों को तो हम बाद में लिख लेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो प्रॉब्लम है वो है बस शुरुआत के चीजों की, ठीक है ना। चलो फटाफट से आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, बताओ भाई। तो द फर्नीचर सबसे पहले आएगा। अब ये अरेंज्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है मेरे भाई, सेकंड फॉर्म है। तो वॉज या वर में से कुछ आना चाहिए। फर्नीचर सिंगुलर होता है तो वॉज आएगा, वॉज आएगा, हेड नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, बींग नहीं आएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आएगी वॉज वर के साथ में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाना है। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलेशन इज बीइंग लर्न्ड बाय द गर्ल। ये आपका पैसिव वॉइस है। यहां लिखा है चूज द करेक्ट एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब ये आपका ऑलरेडी पैसिव है, इसका एक्टिव आपको बनाना है। तो आप देखो बाय द गर्ल यानी कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले वो लिखा जाएगा, यानी कि द गर्ल पहले लिखा जाएगा। उसके बाद हैज, इज या लर्न फर्स्ट फॉर्म है या वॉज, क्या आना चाहिए डिपेंड करता है कि यहाँ पे इज बींग कब आया होगा, जब इससे पहले इज आर एम प्लस आई एन जी होगा। तो हैज वाला हट गया, इज आर एम आई एन जी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाय हुम इज जॉन लुक्ड आफ्टर। भाई साहब लुक्ड आफ्टर वो है अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है, मैंने आपको बताया था। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। अब आप देखोगे बाय हुम कब आता है, जब पहले हु होगा। तो हु तो सब में है, यहां पे नहीं है, गलत हो गया। हुम है यहां पे, गलत हो जाएगा। अब इज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इज कब आया होगा, जब लुक्स होगा ना कि लुकिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु लुक्स आफ्टर जॉन, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। भाई ये सब चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं और मैंने आपको ये भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो उनके लिए आपको सबसे ज्यादा बस बेसिक पार्ट समझना है। एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब चेंज करना मैंने आपको सिखाया, वो सीख लो, आपकी 70% प्रॉब्लम तो वहीं से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। लुक्स कब आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तभी तो इज आर एम प्लस V3 आएगा। आफ्टर तो साथ रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है। द हॉर्स जम्प्ड ओवर द फेंस, द, हाँ
तो ओवर द फेंस। अब देखो यहां पे क्या करेक्ट आंसर होगा, फेंस को सबसे पहले लिख दो, जम्प्ड सेकंड फॉर्म में तो वॉज और प्लस V3 आएगा, माइट क्यों आएगा, वॉज और प्लस V3 आएगा, बाय द हॉर्स नहीं होगा, होगा बट बाद में होगा, जम्प्ड ओवर द, नहीं ये गलत हो जाएगा, बाय जम्प्ड ओवर बाय द हॉर्स, ये तो पता नहीं क्या ही लिख रखा है, बाय द हॉर्स ये होगा, जम्प्ड ओवर तो साथ में आएगा ही आएगा, देखो जम्प्ड ओवर, यहां पे जंप के साथ ओवर नहीं है, क्योंकि ओवर इसलिए साथ आएगा, जंप ओवर का मतलब ये साथ में आएगा, जंप ओवर का मतलब है कि फेंस के ऊपर होके, फेंस के ऊपर होके, तो द फेंस वॉज जम्प्ड ओवर बाय द हॉर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर, हाउस नहीं बाय द हॉर्स होगा, बाय द हॉर्स, ठीक है। हाँ यहां पे आप सही कर लेना इसको, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला बताओ नेक्स्ट, अगला बताओ। इसका आंसर बताओ जल्दी से, चलो फटाफट, एक अर्जेंट कॉल ले लूं मैं। देखो भाई, टू मेक द बैटर ऑड 1 tablespoonful ऑफ बेकिंग पाउडर टू द केक मिक्सचर, इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा, सोच के बताना जल्दी से, सभी लोग आंसर बताएंगे इसका। इससे पहले वाले का सही बताया सबने, इसका भी बता दो भाई, जल्दी से आंसर बताएंगे, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। देखो यहां पे सबसे पहली बात तो देखो मैंने बताया था कि जब टू मेक तो इन्फिनिटिव है, बैटर एड, सॉरी बैटर, बैटर जो जानते हो ना, जो लेप जैसा होता है, 1 tablespoonful ऑफ बेकिंग पाउडर, यानी कि सबसे पहले आपको ये है ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या करोगे भाई, सबसे पहले लिखोगे 1 tablespoon कहां पे है, ये रहा, लेट वाला नहीं होगा, इन दोनों में से तो कोई आंसर नहीं होगा, 1 tablespoonful ऑफ बेकिंग पाउडर, ये सही है यहां तक, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, इसमें वर्ब ढूंढो कहां है, टू मेक द बैटर एड 1 tablespoonful ऑफ बेकिंग पाउडर टू, इसमें कोई वर्ब है ही नहीं है, ये इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, देखो कुड तो आएगी नहीं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए तो हट ही रखा है, बी भी हट रखा है, नहीं ए हो सकता है, बी और सी हट रखे हैं ना, मे बी एडेड होगा या फिर कुड बी एडेड, तो कुड तो पॉसिबिलिटी सॉरी कैपेबिलिटी बताता है, मे बी एडेड टू द केक मिक्सचर, और कोई ऑप्शन नहीं है, कुड नहीं होगा, और कुड बी ऐड तो हो ही नहीं सकता, एडेड होना चाहिए था भाई, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी है कि, तो ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा डी। आगे देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद दे विल लाफ एट यू, अब मैंने बताया था लाफ एट के बाद में जो भी आपका ऑब्जेक्ट आता है, लाफ एट साथ में चलता है क्योंकि वो एक फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है। आंसर बताओगे इसका, बहुत आसान है, एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बाकी सब आसान आसान सवाल है, बताओ। सी नहीं होगा, डी होगा भाई, डी होगा। यूज ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना लो, सब में है, विल लाफ एट, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, विल का विल ही रहता है, आपको याद रखना, विल वी लाफ्ड एट बाय देम, सही है ऑप्शन डी। विल हैव बीन क्यों होगा, विल वी लाफ्ड एट होगा, ऑप्शन डी। आगे चलो, ट्रेसपासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड, अब इसमें देखो, इसमें ना आपका ऑब्जेक्ट नहीं है,
मैंने आपको बताया था कि अंडरस्टूड सब्जेक्ट को लिखते ही नहीं है बाय प्लस ऑब्जेक्ट, इसने नहीं लिखा है। अब आप क्या करोगे, अब तो भाई पैसिव से एक्टिव बनाना है, अब आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। गुड आफ्टरनून मिश्रा जी, आप क्लास में आ गए, वाओ। तो ट्रेस पार्सस शैल बी प्रोसिक्यूटेड। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट कहां से लाओगे भाई, अथॉरिटी होंगी वही प्रोसिक्यूट करती हैं चीजों को, तो अथॉरिटीज सब में ही है, तो आपको अलग से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेल जो है इसकी जगह आप माइट नहीं लगा सकते, कैन नहीं लगा सकते, और मे भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मॉडल ऑक्सिलरी वो बदलती नहीं है, याद रखना। द वेटर फिल्ड द ग्लास विद वाटर। अब ग्लास सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि भाई फील्ड के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लास ही है, तो ग्लास सबसे पहले लिखा जाएगा, द ग्लास, नॉट ग्लासेस। द वेटर या ग्लासेस, ग्लासेस या तो इसमें ग्लासेस होगा, मिस्टेक हो सकती है इसमें। फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर, द ग्लासेस वॉज फिल्ड, हाँ देखो द वेटर वॉज फिल्ड तो होगा नहीं, ग्लासेस वर फिल्ड हो सकता है, ग्लासेस फिल्ड नहीं होगा, तो इसमें मिस्टेक हो रखी है, ये ग्लासेस होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लासेस में मिस्टेकन थोड़ा सवाल है, ये ईएस लगा लेना, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें जरूर, क्योंकि जब यहाँ पे ग्लासेस तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी ग्लासेस ही होगा, ठीक है। द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर। सी टुक द डॉग फॉर अ वॉक। बताओ इसका आंसर क्या होगा। द डॉग ऑब्जेक्ट इसको सबसे पहले लिख लो, द डॉग, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म में तो वॉज वर होगा, तो वॉज टेकन, वॉज टुक तो हो ही नहीं सकता, टुक भी नहीं होगा, सॉरी वॉज टेकन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ, जो कुछ सिखाया है वही पूछा जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म में वॉज पर प्लस V3 लगा दिया, फॉर अ वॉक बाय हर। ही वॉज ड्राइविंग द कार सो फास्ट, तो वॉज और प्लस आईएनजी है, तो कार को सबसे पहले लिख दो, और वॉज और प्लस बीइंग आएगा, ना कि थर्ड फॉर्म डायरेक्ट आएगी, हैज तो आएगा नहीं, हेड भी नहीं आएगा, तो वॉज और प्लस बीइंग, ऑप्शन नंबर सी। द कार वॉज बीइंग ड्राइवन बाय हिम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू। ये थोड़ा सा सही सवाल है। मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो मुझको ये बोलते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, मुझे करना बताते हैं। बताइए, ये कोई बात है इनकी? बताओ इसका आंसर कौन बताएगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा सही तरीके से आंसर करना, ठीक है। आई डोंट लाइक पीपल, मुझे पसंद नहीं है। कुछ लोग कहते हैं टेलिंग मी व्हाट टू डू इज व्हाट आई डोंट लाइक, व्हाट इज दिस, ये तो रविश। आई डोंट से ही स्टार्ट होगा, आई डोंट लाइक, ठीक है, आई डोंट लाइक, ठीक है, लेकिन मुझे पसंद क्या नहीं है। आई डोंट लाइक टेलिंग, आई डोंट लाइक इट व्हेन पीपल आर टेलिंग, मुझे ये पसंद नहीं है जब लोग, नहीं इसमें पैसिव वॉइस है ही नहीं कहीं पे भी। आगे देखो आर के साथ आईएनजी लगा हुआ है, नहीं होगा। आई डोंट लाइक पीपल व्हेन दे टेल, या आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड, ये है पैसिव वॉइस, और कहीं पैसिव वॉइस है ही नहीं। ये कहाँ है पैसिव वॉइस, उसमें V3 है नहीं, इसमें भी V3 है नहीं, इसमें आईएनजी प्लस V3 होना चाहिए, यहाँ पे आईएनजी प्लस V3 होना चाहिए ना, तो बीइंग टोल्ड होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बिपिन वॉज नॉट टोल्ड अबाउट द मीटिंग, यानी कि ये पैसिव वॉइस है, तो अब somebody होना चाहिए, है ना, या nobody भी हो सकता है, somebody did not कर सकते हैं, या nobody कर सकते हैं, nobody told बिपिन अबाउट द मीटिंग, ऑप्शन सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगर somebody प्लस नॉट है या फिर nobody के साथ में सेकंड फॉर्म है, तो हम वही टिक करेंगे, nobody वाला सबसे पहले हम टिक करेंगे, वो प्रेफरेबल होता है, ठीक है ना। तो nobody told बिपिन अबाउट द मीटिंग। Have you been shown what to do? Have you been shown what to do? अब इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। एनीबडी सब में है तो हैज आ जाएगा सबसे पहले, हैज एनीबडी बीन सोन, ठीक है। अब ये पैसिव वॉइस ऑलरेडी है, बीन प्लस V3, तो हमें एक्टिव बनाना है, ठीक है ना। तो हैज एनीबडी बीन नहीं आना चाहिए, दोनों में से किसी में भी नहीं आना चाहिए। पैसिव वॉइस हैज यू बीन, ये भी नहीं होगा। हैज एनीबडी सोन, ये होगा डी, क्योंकि जहां पे बीन लगा हुआ है उसका तो भाई देखो, जिसमें बीन लगा हुआ है उसका पैसिव वॉइस बदलेगा नहीं, या तो वो खुद पैसिव वॉइस है,
अब ये पैसिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस बनाना है, तो उस एक्टिव में तो बीन आता ही नहीं है, तीनों में बीन लगा हुआ है तो होगा ही नहीं, जिसमें बीन नहीं है वो आंसर होगा। कॉमन सेंस वाली बात है ना भाई। आदित्य सॉ दिनेश शॉपिंग एट द मॉल। आदित्य ने देखा दिनेश को शॉपिंग करते हुए, तो दिनेश को सबसे पहले लिखेंगे सेकंड फॉर्म है, तो वॉज और प्लस V3 हो जाएगा। वॉज सीन, इज सीन गलत, वॉज बीइंग गलत, ये भी गलत। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जो इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ही वॉज नॉट गिवन, यानी कि पैसिव वॉइस है, द इंफॉर्मेशन ही नीडेड, तो इंफॉर्मेशन सबसे पहले आएगा। द इंफॉर्मेशन ही नीडेड वॉज नॉट गिवन, ये तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा। somebody was not given, ये भी गलत हो जाएगा। they did not give him the information he needed, ये होगा। देखो ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है भाई, पैसिव से एक्टिव बनाना है। यहां पे देखो इंफॉर्मेशन उसने पहले लिख दिया, यहां पे ये पैसिव वॉइस है, यहां पे भी ये पैसिव वॉइस है, सब कुछ तो पैसिव वॉइस है, तीनों ऑप्शन हट जाएंगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो सही जवाब हो सकता है, वो है ऑप्शन नंबर डी। ही पिक्ड सेकंड फॉर्म में द टेलीफोन, तो टेलीफोन सबसे पहले आएगा, और सेकंड फॉर्म में तो वॉज और प्लस V3 होगा, वॉज और प्लस आईएनजी नहीं होगा, वॉज और प्लस V3 होगा, हैड प्लस V3 नहीं होगा, हैज भी नहीं होगा, सिर्फ होगा सेकंड, यानी कि द टेलीफोन वॉज पिक्ड अप एंड द पुलिस मर्डर, हाँ पुलिस नंबर डायल्ड, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा थारो आंसर। एन आईपॉड हैज बीन बॉट बाय अनुभव मदर, बताओ एन आईपॉड हैज बीन बॉट, ये पैसिव वॉइस है भैया, तो बीन नहीं आना चाहिए। अनुभव्स मदर हैज बॉट, हैज बॉट ये रहा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ डी होगा। ठीक है, अनुभव्स मदर हैज बॉट एन आईपॉड। आई टुक केयर ऑफ हिज डॉग, भाई देखो दिस सॉरी हिज डॉग सबसे पहले आ जाएगा, टुक है सेकंड फॉर्म, वॉज प्लस V3, ये हट गया, ये हट गया, ये हो सकता है टेक केयर ऑफ, टेक केयर ये होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि टेक केयर ऑफ होना चाहिए। ठीक है, केयर के बाद ऑफ आएगा, आएगा यहां पे ऑफ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, बाकी सारे गलत, ऑप्शन नंबर डी ओनली। द वॉशरमैन, द वॉशरमैन विल रिटर्न द क्लोथ्स इन द इवनिंग, तो आप देखोगे विल रिटर्न के बाद क्लोथ्स जो है वो सबसे पहले नंबर पे आएगा, विल के साथ में बी प्लस V3 होगा, तो विल हैव नहीं होगा, विल बी प्लस V3 होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ होगा ऑप्शन नंबर बी, द क्लोथ्स विल बी रिटर्न बाय द वॉशरमैन इन द इवनिंग। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि भैया क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं, टफ लग रहे हैं, जल्दी चल रहे हैं, तो गलती तुम्हारी है, पता है क्यों? क्योंकि आपने चीजें जो मैंने सिखाई है वो शायद नहीं सीखी, और ये बहुत इजी लेवल की चीजें हैं, बहुत ज्यादा। एलिमिनेशन मेथड हमेशा यूज करना भाई पैसिव वॉइस और नरेशन के क्वेश्चंस में। सम गर्ल्स वर आईएनजी, वॉज और प्लस आईएनजी है, ठीक है, देयर डॉर्मेट्रीज, तो आप देखोगे यहां पे इसको सबसे पहले लिखोगे वॉज और प्लस बीइंग प्लस आईएनजी होना चाहिए, देयर डॉर्मेट्रीज, वर प्लस बीइंग नहीं है, गलत हो गया, विल हो गया, गलत हो गया, वॉज और प्लस बीइंग प्लस V3 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द डॉर्मेट्रीज आर बीइंग, ये भी गलत, तो ऑप्शन सी इसका परफेक्ट आंसर है, जो सिखाया है वही पूछा जा रहा है। एवरी संडे माई मदर कुक्स फूड, तो फूड सबसे पहले आ जाएगा, फूड कुकिंग फूड गलत हो जाएगा, माई मदर फॉर एवरी संडे, फूड इज बीइंग ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आईएनजी है ही नहीं, तो बीइंग क्यों आ रहा है। मदर फॉर द ऑर्फनेज एवरी संडे हैज, ये भी गलत हो जाएगा, बचा ये एवरी संडे फूड फॉर ऑर्फनेज इज कुक्ड, ये होगा इज कुक्ड। देखो ये गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हैज कुक्ड है, ये गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि बीइंग आ रहा है, ये क्यों गलत हो रहा है कि हैज बीन डन आ रहा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें इज कुक्ड लिखा हुआ है, दैट इज द कॉन्सेप्ट, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, आई हैव सेंट यू, मैंने तुमको एक ईमेल भेजा है, आप दोनों से बना सकते हैं, इससे भी और इससे भी, तो एन ईमेल हैज बीन सेंट ये हो जाएगा, ईमेल इज बीइंग गलत हो जाएगा, हैज बीन डन गलत हो जाएगा, सेंडिंग ऑफ ईमेल ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी, एक ईमेल भेजा गया है तुमको मेरे द्वारा, बाय मी लास्ट वीक। ही राइट्स अ पोएम एवरी डे फॉर हर, है ना, फॉर हर। तो एक पोएम सबसे पहले आएगा, इज आर एम प्लस वी थ्री आएगा, इसमें हैज लिखा हुआ है गलत, इज आर एम प्लस वी थ्री यहां पे हैज गलत, ये तो पता नहीं क्या ही है, हैज बीन डन पता नहीं क्या लिख रखा है। तो ए पोएम इज रिटन बाय हिम फॉर हर एवरी डे, ठीक है जी। आई गेज एट द स्टार्स फ्रॉम माई बालकनी। अब देखो गेज जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एट द स्टार्स, ठीक है। तो स्टार्स सबसे पहले आएंगे, द स्टार्स आर गेज्ड एट, ये होगा डी, क्योंकि गेज्ड एट जो होता है ना ये होता है फ्रेजल वर्ब, और द स्टार जो होता है ऑब्जेक्ट, तो इसको पहले लिख दिया गेजिंग एट द स्टार्स, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हैज बीन डन गलत होता है। आर के साथ आईएनजी कब आता, जब इसमें आईएनजी होता नहीं है, यहां पे आर के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, यहां पे आई हैव गेज्ड कुछ भी लिख दिया, तो ऑप्शन सी इज ओनली द आंसर, ठीक है। आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ ग्लास ऑफ मिल्क ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, अ ग्लास ऑफ मिल्क इज ड्रंक, ठीक है। इसमें देखो क्या लिख रखा, आई हैव गलत हो गया, यहां हैव ड्रंक गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हैज बीन डन गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक ग्लास ऑफ मिल्क जो है पिया जाता है मेरे द्वारा हर रोज ब्रेकफास्ट में। द पुलिसमैन कैरीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अ बटन, कैरीज अ सॉरी हाँ बटन, वेन एवर ही गोज ऑन अ राउंड, बटन बटन, देखो अ बटन ये सबसे पहले आना चाहिए, इज कैरीड, क्योंकि कैरीज है तो कैरीड होगा, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यहां पे हैज बीन डन, हैज गलत, कैरिंग गलत, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, और इसमें भी देखो हैज गॉन पता नहीं क्या लिख रखा है, सब कुछ गलत है। एलिमिनेशन आराम से अच्छे से काम करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। डज ही एवर ड्रिंक टी, तो डज ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डज है तो इज आर एम से शुरू होगा, सबसे पहले इज यहीं पे और कहीं पे है ही नहीं है, तो आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि हैज हो नहीं सकता, ये असर्टिव सेंटेंस है, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन है जिसमें इज शुरुआत में है, भाई डज है तो इज आर एम सबसे पहले आना चाहिए, इज टी एवर ड्रंक बाय हिम। नेक्स्ट, द पेंटर्स आर पेंटिंग माई हाउस, तो माई हाउस इज बींग कहां है, माई हाउस हैज गलत, माई हाउस इज बींग ये तो गलत हो गए, मेरा घर पेंट किया जा रहा है पेंटर्स के द्वारा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पेंटर्स आर है, आर आईएनजी है, तो इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वी थ्री होना चाहिए, जो कि इसमें है और किसी में है ही नहीं है, तो टिक कर दो। सोचने वाली बात है ही क्या, सोचने वाली कोई इसमें बात ऐसी है क्या, नहीं ना, हाँ जी। द ऑक्शनियर्स आर कंडक्टिंग द ऑक्शन, तो ऑक्शन सबसे पहले आएगा, आर के साथ आईएनजी है तो इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वी थ्री होना चाहिए, ऑक्शन सिंगुलर है, तो द ऑक्शन इज बीइंग कंडक्टेड बाय द ऑक्शनर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये गलत हो गए सारे के सारे, देखो इसमें हैज बीन है, इसमें भी हैज है, इसमें इज आर एम प्लस बीइंग प्लस डन कर दिया है, बल्कि कंडक्टिंग होना चाहिए, कंडक्टेड होना चाहिए था, डन क्यों होगा भाई, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हैव यू फिनिश्ड द टास्क, तो भाई टास्क ऑब्जेक्ट इसको सबसे पहले आएंगे, हैज हैव की जगह हैज हैव ही रहेगा, तो हैज द टास्क, हैज द टास्क, हैव द टास्क गलत हो गया, हैड द टास्क गलत हो गया, हैज द टास्क बीन फिनिश्ड, ऑप्शन नंबर बी। गलत क्यों हो रहे हैं, देखो हैव नहीं आ सकता क्योंकि ये सिंगुलर है, हैज के साथ आईएनजी नहीं आएगा क्योंकि टास्क जो है वो आना चाहिए, ठीक है, और हैज है बी, बी सही है। द पावरफुल हेडलाइट्स ऑफ द ट्रक ब्लाइंडेड मी, तो आई वॉज ब्लाइंडेड होगा क्योंकि सेकंड फॉर्म है और आई इधर आ जाएगा, तो आई वॉज ब्लाइंडेड, आई माई सेल्फ गलत, द पावरफुल गलत, ब्लाइंडिंग ऑफ गलत, सब कुछ गलत, आई वॉज ब्लाइंडेड फॉर अ वाइल बाय द पावरफुल हेडलाइट्स ऑफ द ट्रक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भाई ये तो पूरा सब्जेक्ट है और ये आपकी सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको इधर लाएंगे, ये पूरा आई वॉज ब्लाइंडेड फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए तो मैं अंधा ही हो गया था। द फायर विल वर्न, तो विल बी वर्न्ट होना चाहिए, दिस हाउस विल बी वर्न्ट, दिस हाउस विल बी वर्न्ट, ये रहा, दिस इज नहीं होगा,
वुड नहीं होगा, विल बी डन क्यों होगा, विल बी वर्ंट होना चाहिए, विल का विल बी प्लस V3 होना चाहिए, विल बी वर्ंट ऑप्शन नंबर सी में ही है और कहीं पे है ही नहीं है। यू हैव टू सबमिट, 2 प्लस V1 का पैसिव वॉइस कैसे बनता है भैया, इज आर एम वॉज वर हैज हैव हैड के बाद 2 प्लस V1 आता है तो 2 प्लस B प्लस V3 और हैज हैव की जगह हैज हैव ही रहेगा, यानी कि द असाइनमेंट हैज टू बी सबमिटेड, द असाइनमेंट हैज टू बी सबमिटेड, सबमिशन गलत, बिफोर गलत, द असाइनमेंट इज गलत, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द असाइनमेंट हैज टू बी सबमिटेड बाय यू, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, द मैकेनिक विल रिपेयर, तो विल बी रिपेयर्ड होना चाहिए, द स्कूटर विल बी रिपेयर्ड, रिपेयरिंग गलत, द स्कूटर बाय नून नहीं गलत, बाय नून गलत, द स्कूटर विल बी रिपेयर्ड, ये रहा, द स्कूटर विल बी रिपेयर्ड बाय नून, बाय द मैकेनिक बाय नून, ये तो लास्ट में आएगा बाय नून, द स्कूटर विल बी रिपेयर्ड, ठीक है, जो स्कूटर है वो रिपेयर हो जाएगा दोपहर तक मैकेनिक के द्वारा। नेक्स्ट, हर परफॉर्मेंस सब्जेक्ट है, डिड है, नॉट है, इम्प्रेस है, तो डिड नॉट प्लस V1 यानी कि वॉज वर प्लस नॉट प्लस V3 होना चाहिए, द जजेस वर नॉट इम्प्रेस्ड, इम्प्रेसिंग, हर परफॉर्मेंस सी फील्ड, द जजेस वर नॉट इम्प्रेस्ड, यहीं पर तो है भाई, ये ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले ये सब्जेक्ट बन जाएगा, डिड की जगह वॉज वर आ जाएगा, प्लूरल है तो वर आ गया, नॉट आ गया, इम्प्रेस्ड आ गया, बाय हर परफॉर्मेंस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या दिक्कत है भैया, दिक्कत कहां आ रही है बताओ, सब कुछ तो ठीक ही है। आगे चलो, द एजेंट सोड सेकंड फॉर्म है, पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, वॉज वर प्लस V3, अस है ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे वी, वी वर सोड, वी वर सोड नहीं सोन सॉरी, तो सोइंग गलत, मैनी रेजिडेंशियल प्रोटेक्शन सब गलत, आर सेल क्यों लगा रहे, वर क्यों लगा रहे, वर तो ठीक है वर सोन, बट आर सेल क्यों लगा रहे, तो ये जाएगा वी वर सोन मैनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बाय द एजेंट, तो ऑप्शन बी। आई हैव बीन आस्किंग यू सिंस संडे, अब इसका कायदे से वैसे चेंज नहीं होना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें बीन होगा वो तो आंसर होगा ही नहीं, एक्टिव वॉइस, ठीक है ना, है ना, हाँ, आस्किंग यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ द लेकिंग सिंस संडे आई हैव बीन, ये भी नहीं होगा, ये यही हो सकता है, यू हैव बीन आस्क्ड, हाँ ये हो सकता है, ये तो होएगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, हैव बीन, आई हैव बीन, नहीं ये भी नहीं होगा, ये होगा सिर्फ एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, और कोई ऑप्शन नहीं भाई, ऑप्शन नंबर ए ही हो सकता है, यू हैव बीन आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये है तो इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे तो आई नहीं आ सकता भाई, आई तो शुरुआत में है तो ये गलत हो जाएगा, हैज आएगा नहीं, हैज बीन डन नहीं आएगा, सॉरी हैज तो आ सकता है बट डन नहीं आएगा, और हैज से पहले यू आना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट यू है, तो एक ही ऑप्शन है, यू हैव बीन आस्क्ड बाय मी सिंस संडे टू रिप्लेस द लीकिंग टेप, ठीक है। वैसे इस तरह के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस बनता नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन दे रखे हैं तो बना देते हैं। दिस मेडिसिन गिव्स मी, ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाएंगे, आई हो जाएगा, गिव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे तो इज आर एम में से कुछ आएगा प्लस V3, तो आई एम गिवन, आई एम गिवन होगा, या फिर अ हर्ट बर्न होगा, ये भी पहले नंबर पे आ जाएगा, इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये सही है, अ हर्ट, मैंने कहा ना दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों से बना सकते हैं, आप चाहो इससे बनाओ आप चाहो इससे बनाओ, तो अ हर्ट बर्न, और इससे बना के नहीं दिया तो हम इसी को चूज करेंगे, अ हर्ट वन इज गिवन टू मी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हर्ट बर्निंग क्यों होगा जब वहां पे सीधा सीधा हर्ट बर्न लिखा हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। यू नीड टू बेक इट, अब इट जो है ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बनेगा, इन द ओवन फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट के लिए आपको इसको बेक करना चाहिए, तो इट नीड्स होगा टू बी बेक्ड, इट नीड्स टू बी बेक्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, इट नीड्स टू बी बेक्ड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, बस पैसिव वॉइस इतने इतने का बनेगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सेम ही रहेगा, पैसिव वॉइस बनेगा 2 प्लस V1 का, टू बी बेक्ड, तो ऑप्शन ए। बेकिंग इट गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे देखो डन लिखा हुआ, नीडेड बी डन, पता नहीं क्या लिख दिया है, नीड्स टू बी बेक्ड बाय योर सेल्फ कैसे हो जाएगा, बाय यू होना चाहिए था,
देखो इट इज इन नीड, ये इन नीड क्यों लगा रहे हो, मतलब कुछ भी बना दिए बस ऑप्शन ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए। द ड्राइवरलेस कार टर्न, ये सेकंड फॉर्म है। द कॉर्नर जस्ट द वे इट शुड, है ना। तो भाई टर्निंग ऑफ द कॉर्नर, ये भी गलत हो जाएगा। शुड हैज, ये तो पता नहीं शुड हैज बीन, पता नहीं क्या लिख दिया, ये हट गया। द कॉर्नर से ही बन सकता है। और चेक कर लेते हैं, द कार विच इज ड्राइवरलेस हैज टर्न, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि टर्न है तो हैज नहीं आ सकता। जस्ट द वे इट शुड बी डूइंग, इट शुड बी डूइंग इन द ड्राइवरलेस कार हैज बीन, पता नहीं है, एक ही ऑप्शन है और कुछ नहीं है। द कॉर्नर वॉज टर्न, सेकंड फॉर्म है तो वॉज प्लस बी3 बाय द ड्राइवर कार, ड्राइवरलेस कार जस्ट द वे इट शुड, ऑप्शन नंबर सी। और कोई ऑप्शन नहीं है, सब गलत है। एक ही ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिया, सेकंड फॉर्म में वॉज लगा दिया, थर्ड फॉर्म कर दी, बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिख दिया, सब कुछ ठीक है, ओके है, ऑल ओके। ऑप्शन सी, आई विल बेक फॉर यू, आई विल बेक फॉर यू योर बर्थडे केक, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बर्थडे केक बनाऊंगा। तो इसमें दो हैं, एक तो यू है और एक, सॉरी हाँ ये सही है, आई विल बेक फॉर यू, मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए, तो विल बी बेक्ड होगा, योर बर्थडे केक विल बी बेक्ड, योर बर्थडे केक विल बी बेक्ड बाय मी। ऑप्शन नंबर बी, ए इज नॉट द आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भाई ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना लिया, विल बी प्लस बी3 लगा दिया, ऑप्शन बी। आई एडोर मूवी स्टार्स, मैं मूवी स्टार्स को एडोर करता हूं, यानी कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इज आर एम प्लस बी3 आएगा, ठीक है। और मूवी स्टार्स प्लूरल है तो आर प्लस बी3, मूवी स्टार्स आर एडोर्ड, मूवी स्टार्स आर एडोर्ड बाय मी, ऑप्शन नंबर बी। एडोरिंग गलत, आई एम गलत, सब गलत, ऑप्शन नंबर बी। द मैनेजमेंट अप्रिशिएट्स योर एफर्ट्स, जो मैनेजमेंट है वो अप्रिशिएट करता है तुम्हारे एफर्ट्स को, बताइए इसका आंसर कौन बताएगा। देखो द मैनेजमेंट अप्रिशिएट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो योर एफर्ट्स सबसे पहले आ जाएगा। योर एफर्ट्स आर अप्रिशिएटेड बाय द मैनेजमेंट, ये होगा। अप्रिसिएशन नहीं होगा, अप्रिशिएशन नहीं होगा, योर एफर्ट्स होगा, एफर्ट्स नहीं होगा, योर एफर्ट्स होगा, विच आर मेड, पता नहीं क्या लिख दिया, ऑप्शन नंबर डी। डज ही रेस कार्स, तो डज है तो इज आर एम आएगा और कार्स के अकॉर्डिंग आर आ जाएगा, तो आर कार्स रेस्ड बाय हिम, डज का डज नहीं रहता, आर रेस कार्स, पता नहीं क्या लिख दिया है, ऑप्शन बी सिर्फ। दे प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बोर्ड गेम्स ऑब्जेक्ट है तो बोर्ड गेम्स को सबसे पहले लिख दोगे, बोर्ड गेम्स फर्स्ट फॉर्म है तो आर आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय देम एट द क्लब हाउस, सही है, ऑप्शन नंबर ए। इज प्लेइंग गलत, क्लब हाउस बोर्ड गेम्स, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी डज नॉट सिंग क्लासिकल सॉन्ग, अब देखो डज नॉट लगा है तो इज आर एम प्लस नॉट आना चाहिए, क्लासिकल सॉन्ग सबसे पहले आएगा तो आर आएगा, भाई प्लूरल है, तो क्लासिकल सॉन्ग्स आर नॉट संग बाय हर, ऑप्शन नंबर बी। डू यू स्पीक मराठी, अब डू है, यू है, सब्जेक्ट है, मराठी, तो मराठी सबसे पहले आएगा, लेकिन उससे भी पहले इज आर एम आएगा, तो इज मराठी होना चाहिए था, डू यू नहीं होगा, इज मराठी स्पोकन बाय यू, क्या मराठी तुम्हारे द्वारा बोली जाती है, तो ऑप्शन सी। एक और देखो, सी इज रीडिंग अ नोवेल, अ नोवेल सबसे पहले आएगा, अ नोवेल और तो किसी में है नहीं, तो यही आंसर होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते, इज आर एम प्लस आई एन जी है तो इज आर एम प्लस बीइंग प्लस बी3 होना चाहिए, जो कि है, रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, बाय हर, ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड्स में आप आंसर दे सकते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है जी। डू पीटर एंड जॉन, अब देखो दो लोग हैं, डू आ रहा है, अटेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, द डेली सरमन्स, अब डेली सरमन्स जो है वो सबसे पहले आएगा और उससे भी पहले आएगा डू डज के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब, अब सरमन्स के हिसाब से आर आना चाहिए, तो आर द डेली सरमन्स, और कहीं तो है ही नहीं, तो यही आंसर होगा, लेकिन और चेक कर लेते हैं। अटेंडेड सही है भाई, फर्स्ट थर्ड फॉर्म आ गई आर के साथ, बाय पीटर एंड जॉन, ऑप्शन नंबर ए इकलौता ऑप्शन है जो उसका सही आंसर होगा।
एक और देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। हिज ब्रदर डज नॉट ड्राइव, तो डज नॉट है तो इज आर एम प्लस नॉट प्लस वी थ्री आएगा। तो अ कार इज नॉट ड्राइवन, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही। अ कार इज नॉट ड्राइवन, अ कार इज नॉट ड्राइवन बाय हिज ब्रदर। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बस एक छोटा सा ब्रेक है, बस छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप लोगों की गुरुकुल की, कि आपको अगर गुरुकुल ज्वाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं और आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है। जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है हमारे गुरुकुल में, और ये आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर से आप इन नंबर्स पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो ओपन स्टडी ऐप पे आपको सारे के सारे बैचेस दिख जाएंगे। चाहे आप मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या इंग्लिश फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको सारे ही लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स और इंक्वायरी के लिए आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम, टेलीग्राम चैनल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, चलिए की एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस क्लास 2, यानी कि अभी तक आपकी जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लास हुई है उनके बाद जो एक प्रैक्टिस क्लास तो मैंने आपको करा दी है, प्रैक्टिस सेशन 1। पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद अब आपको सीखना है कि वॉइस को चेंज कैसे करते हैं। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यह है, तो ये क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे जैसे क्वेश्चन है, अभी 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए एक क्लास में, अब 50 क्वेश्चन इस वाली क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, और आंसर आप तभी कर सकते हैं जब आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा चीज़ों में बस हिंट आपको देता हूं और उससे आपको याद आ जाता है कि नहीं। तो बताओ, सब लोगों का आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, जवाब देंगे सब लोग फटाफट से। बताएंगे सब लोग। देखो सिंपल सी चीज, डज लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है भाई, डज लगा हुआ है, सी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी और इंग्लिश लिटरेचर। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है ना, हाँ पैसिव वॉइस बनाना है। तो डू डज वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस इज आर एम से ही तो बनता है। सबसे पहले तो यहाँ पे आर है और इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का क्या मतलब है, इंग्लिश लिटरेचर होता है, एस क्यों लगेगा इसमें अपोस्ट्रोफी, ये हट गया, और आर क्यों आएगा इसमें। अब यहां पे देखो सब्जेक्ट पहले लिख रखा है, जबकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन हट गए। या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब ये भी नहीं होगा क्योंकि लाइकिंग लगा हुआ है, लाइकिंग कोई मतलब ही नहीं बनता है। इज इंग्लिश लिटरेचर लाइक्ड बाय हर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपने डी क्यों लगाया, शांति जी ने डी लगा दिया, गलत हो जाएगा, बी लगेगा ना, सी होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही बदलता है। इजआरएम जो होगा वो डू डज के जगह पे आता है, डज की जगह इज हो गया, ये ऑब्जेक्ट है इसको पहले लिख दिया, ये पूरा ऑब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर इसको पहले लिख दिया, लाइक की जगह लाइक्ड कर दिया, इसके साथ थर्ड फॉर्म बाय हर हो गया। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। आगे चलो, आई प्ले, प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फुटबॉल, विद माई फ्रेंड्स एट दैट ग्राउंड। अब यहां से आगे की चीजें तो बाद की, हमें ऑब्जेक्ट मिल गया फुटबॉल, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट, इसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो फुटबॉल ढूंढो कहां है, ये रहा, ये गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। फुटबॉल इज प्लेड बाय मी विद माय फ्रेंड्स एट द ग्राउंड, ऑप्शन सी। भाई जहां ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखा हो वही आंसर होगा करेक्ट। ठीक है जी, चलिए, ही डज नॉट पे टिप्स एवर। अब डज नॉट है तो इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, टिप्स, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, तो ये सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। टिप्स कहां पे है, ये रहा, टिपिंग क्यों होगा है, ही नहीं होगा, ही तो सब्जेक्ट था, ये तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये भी गलत हो गया, और पिंग ये भी गलत हो जाएगा। टिप्स आर नेवर, नॉट की जगह पे और एवर की जगह पे हमने क्या कर दिया, नेवर कर दिया। ठीक है ना, एवर को और नॉट को हटा के नेवर लगा दिया उसने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। टिप्स आर नेवर पेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और बाय हिम एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी। पैसिव वॉइस के अंदर बी वर्ब का होना और V3 का होना बहुत जरूरी है। ही ऑलवेज फॉरगेट्स, अब ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई SAS, और माय नेम जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट फॉर्म में SAS लगाए तो इज आर एम से ही बनेगा सेंटेंस। माय नेम सबसे पहले आना चाहिए था, जो कि एक तो यहां पे है, एक यहां पे है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है।
यहां पे इज है, यहां पे हैज है, बस जब यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इज आना चाहिए, हैज क्यों आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बचा। भाई एलिमिनेशन अगर आपको करना अच्छे से आता है, आपको इजीली सवाल बन जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो यहां हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे चलो, ही नेवर फॉरगेट्स, फिर से यहां पे देखो फॉरगेट्स आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस टू गेट गिफ्ट्स फॉर मी, टू गेट्स गिफ्ट्स फॉर मी। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे सबसे पहली बात तो फर्स्ट फॉर्म में तो विल क्यों आया? ठीक है, फॉरगेट टू गिफ्ट्स फॉर मी इज नेवर डन, ये भी गलत हो जाएगा, इज नेवर डन कोई मतलब नहीं बनता। गेटिंग गिफ्ट्स फॉर मी इज नेवर फॉरगेटन, ये एक बार को आंसर हो सकता है। फॉरगेटिंग ऑफ गिफ्ट्स फॉर मी हैज नेवर, ये भी गलत हो गया। अब एक ही है, टू गेट की जगह उन्होंने क्या कर दिया, गेटिंग गिफ्ट्स। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, गेटिंग गिफ्ट्स फॉर मी मतलब मेरे लिए गिफ्ट लाना कभी भी नहीं भूला जाता उसके द्वारा। तो इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे ही है सिर्फ डी वाले पार्ट में। और कोई ऐसा ऑप्शन है जिसको आप एज आंसर टिक कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, बस सिंपल है। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताओ। द हैमर यानी कि हथौड़ा हिट द नेल, अब हिट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सर आपको कैसे पता ये सेकंड फॉर्म है, जबकि हिट की तो तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, हिट और हिट और हिट। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म एक जैसी हैं। ठीक है ना, तो अब तीनों फॉर्म एक जैसी हैं तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि यहां पे हैमर जो है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट तो यहां पे हिट्स होना चाहिए था, अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो यहां पे ये सेकंड फॉर्म होगी। समझ गए कायदे से? हाँ जी, तो यहां पे हो जाए। अ नेल जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम पहले लिखेंगे। द नेल सिर्फ एक ही जगह पे, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, मतलब ए ऑप्शन हट गया, बी ऑप्शन हट गया, सी ऑप्शन भी हट गया, डी ऑप्शन बचा। द नेल वॉज हिट बाय द हैमर ऑन इट्स हेड, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 6 स्क्वायर फेसेस, 6 स्क्वायर फेसेस जॉइन, ये फेसेस प्लूरल है, जॉइन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, टू मेक अ क्यूब, तो टू मेक अ क्यूब का जब हो जाएगा मेकिंग अ क्यूब। ठीक है, मेकिंग ऑफ क्यूब ऐसे हो सकता है। ठीक है, इज डन नहीं हो सकता, चलो ठीक है ये भी हट गया। अ क्यूब इज मेड, ये सही है, बाय जॉइनिंग 6 स्क्वायर फेसेस, ऑप्शन डी। क्योंकि यहां पे भाई वर्ब मैटर करती है, इज आर एम के साथ V3 कहां पे लगा है, वो है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, इसमें भी नहीं है, इसमें डन लगा दिया है, जबकि मेक की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी मेड, इसमें डन लगा दिया है, इसमें जॉइंट लगा दिया है, गलत। तो ऑप्शन एक ही है जो है ऑप्शन नंबर डी, जो इसका सही जवाब हो सकता है। डू क्रॉस लाइक टू ईट ग्रेन, क्या जो क्रॉस होते हैं कौवे कौए, वो ग्रेन यानी कि अनाज खाना पसंद करते हैं? तो भाई ग्रेन होगा और डू डज की जगह पे इज आर एम होगा, तो सबसे पहले इज आना चाहिए जो कि सब में है, ग्रेन भी होना चाहिए जो कि यहां पे है, यहां पे नहीं है, तो दोनों ऑप्शन हट गए। इज के बाद ग्रेन आना चाहिए। इज ग्रेन ईटन या लाइक्ड, इज ग्रेन ईटिंग लाइक्ड बाय क्रॉस या इज ग्रेन ईटन बाय क्रॉस एंड लाइक्ड, नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, सॉरी ये भी नहीं होगा, दोनों में से कुछ नहीं होगा। अब देखो इसमें बी क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे टू ईट लिखा है ना, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं 2 + V1 प्लस, ऐसे अगर होता है 2 + V1 प्लस नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं इसको जेरेंड में बदल देते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन। तो ऐसे ही तो यहां पे लिखा है ईटिंग ग्रेन, यानी कि जो ग्रेन खाना क्या काउ क्रॉस पसंद करते हैं, तो इज ईटिंग ग्रेन लाइक्ड बाय क्रॉस, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं होगा क्योंकि ग्रेन नहीं आना चाहिए, ग्रेन तो फिर ऑब्जेक्ट है नहीं ना, टू ईट का ऑब्जेक्ट है ग्रेन, तो ये पूरा ही साथ लेके आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ईटिंग ग्रेन लाइक्ड बाय क्रॉस, इज ईटिंग ग्रेन लाइक्ड बाय क्रॉस, काउज नहीं होगा क्रॉस होगा, ठीक है ना, क्रॉस। ठीक है जी, चलो तो ऑप्शन नंबर 20 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सी नीड्स टू क्लीन द फ्लोर राइट नाउ। अब देखो यहां पे नीड्स है तो इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, है ना, नीड्स का नीड्स तो होगा नहीं, पहली चीज नीड का नीड्स भी नहीं होगा, नीडेड हो सकता है,
ठीक है। क्लीनिंग ऑफ फ्लोर इज नीडेड बाय हर, नीडिंग नहीं होगा, तो ऑप्शन सी ही है एक जो ऑप्शन जा रहा है जो एज आंसर होगा। लेकिन ये तो गड़बड़ हो रखा है, ऑब्जेक्ट ढूंढो तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये सब्जेक्ट है, बार बार मिस्टेक हो रही है। देखो पहली बात तो ये सब्जेक्ट है, नीड्स के बाद टू क्लीन द फ्लोर, मैंने उल्टा बता दिया, मैं क्लीन द फ्लोर को सब्जेक्ट मान के चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो सी सब्जेक्ट है, नीड्स वर्ब है, टू क्लीन इन्फिनेटिव है और द फ्लोर जो है ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेके आएंगे द फ्लोर, द फ्लोर। अब नीड्स का नीड रहेगा, हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। हमने बताया ना 2 + B1 का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, 2 + B1 का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, 2 + B + V3 से। साफ साफ कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने। इन केस ऑफ इन्फिनेटिव तो टू बी क्लीन होना चाहिए, द फ्लोर नीड्स टू बी क्लीन बाय हर राइट नाउ। तो ऑप्शन ए होगा इसका परफेक्ट आंसर। हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट्स के अंदर कि भैया 2 + B1 का इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, बताए थे, ये वही चीज है। तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। चलो आगे बताते हैं, ये बहुत सिंपल है। डज ही सिंग ओनली गजल्स, तो ओनली गजल्स, अब डज की जगह इज हो जाएगा, बताओ क्या होगा। इज सबसे पहले आना चाहिए या फिर आर आना चाहिए, आर ओनली गजल्स संग बाय हिम, ये होगा, क्योंकि गजल्स ये पूरा सब ऑब्जेक्ट है तो इसको इधर लेके आएंगे और ये प्लूरल है, और डज की जगह इज आर में से कुछ होगा तो गजल्स के हिसाब से आर आ गया, ओनली गजल्स संग बाय हिम। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। माई फादर हैज प्रोमिस्ड मी अ बाईसाइकिल, मेरे पिताजी ने एक प्रॉमिस किया है बाईसाइकिल का। अब इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, मैंने बताया था कि अगर 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम दोनों से बना सकते हैं इन केस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वही चीज है, 2 ऑब्जेक्ट हैं तो देखो या तो आप आई से मी से बना लो या बाईसाइकिल से। अब इसमें देखो आई से बनाए तो हम इसी से बनाएंगे, है ना। आई हैव प्रोमिस्ड, आई हैव बीन प्रोमिस्ड, आई हैव बीन प्रोमिस्ड बाय माई फादर अ बाईसाइकिल, आई प्रोमिस्ड अ बाईसाइकिल, नहीं ये नहीं होगा। हैव के साथ तो बीन तो लगाना ही पड़ेगा भाई, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें आईएनजी लगा दिया है। आई हैव बीन प्रोमिस्ड अ बाईसाइकिल बाय माई फादर, ये होगा। आई हैव बीन प्रोमिस्ड अ बाईसाइकिल, हाँ पहले आएगा, ये डी होगा इसका आंसर, ठीक है। हाँ जी आगे चलेंगे नेक्स्ट। माई मदर बेक्स केक, मेरी माताजी केक बनाती है, तो ये तो बहुत सिंपल है भैया, बैक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इजारे में आएगा, केक को पहले लिख लो, आर आ जाएगा, अ केक नहीं होगा, केक्स होगा। केक्स आर बेक्ड बाय माई मदर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। माई फादर विल राइट अ लेटर, माई फादर विल राइट अ लेटर, तो सबसे पहले अ लेटर आएगा भाई, क्योंकि ये तो वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो इसको पहले लिख के आओ। अ लेटर अ लेटर अ लेटर अ लेटर, विल बी रिटन होना चाहिए, अ लेटर विल बी रिटन, इज रिटन गलत, वॉज रिटन गलत, विल हैव बीन गलत, तो विल बी रिटन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। माई ब्रिलियंट नीस, भांजी, इज स्पीकिंग इन इटालियन, वो इटालियन में बोलती है, एक छोटी सी ब्रिलियंट नीस है, ठीक है जी। तो माई ब्रिलियंट नीस इज स्पीकिंग इन इटालियन, मतलब इज स्पीकिंग है तो इज बीइंग स्पोकन होगा, है ना, इटालियन इज बीइंग स्पोकन बाय माई मदर बाय माई ब्रिलियंट। देखो हैज बीन गलत, वॉज गलत, और इज स्पोकन, इज बीइंग स्पोकन होगा ये, क्योंकि आईएनजी है तो ये भी नहीं होगा, इज स्पोकन होगा, इज स्पोकन नहीं होगा, इज बीइंग स्पोकन होगा, ठीक है जी। आगे चलो नेक्स्ट, फटाफट से बताओ। अच्छा लॉजिक के साथ पूरा एक्टिव वॉइस क्लियर है ना, बहुत अच्छी बात है फिर तो। सी इज पुटिंग इन मैनी आवर्स ऑफ वर्क, इसका आंसर बताओ। पुटिंग इन मैनी आवर्स ऑफ वर्क, मैनी आवर्स ऑफ वर्क, बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो ये कह रहा है यहां पे फ्रेजल वर्ब है, सी इज पुटिंग, यहां तक तो ठीक है आईएनजी, है ना, और ये पुटिंग इन फ्रेजल वर्ब है, ये साथ रहेगी, सी इज पुटिंग इन मैनी आवर्स ऑफ वर्क, तो इसको पहले लिखेंगे, मैनी आवर्स ऑफ वर्क, मैनी आवर्स ऑफ वर्क, और इज बीइंग पुट, मैनी आवर्स ऑफ वर्क, मैनी आवर्स ऑफ वर्क, मैनी ऑफ वर्क,
इज के साथ इज आर एम आएगा, मैनी आर्स ऑफ, तो आर आना चाहिए, इज नहीं आएगा क्योंकि आर्स के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है ना। विल नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा, ये होगा आर बीइंग पुट इन बाय हर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एवरीवन प्रेजेस गुड मैन, तो गुड मैन सबसे पहले आएगा, एवरीवन नहीं आएगा। गुड मैन आर प्रेज्ड, बीइंग प्रेज्ड नहीं, प्रेजेस नहीं, आर गिवन नहीं, गुड मैन आर प्रेज्ड बाय एवरीवन। जो अच्छे लोग होते हैं उनको हमेशा ही क्या किया जाता है, सबके साथ सबके द्वारा प्रेज किया जाता है। चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ब्रदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अ नॉइज सबसे पहले आएगा, अ नॉइज, नॉइज नहीं होगा, अ नॉइज अ नॉइज। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो इज आर एम आना चाहिए, ठीक है जी, हाँ, तो ये हो जाएगा अ नॉइज इज बीइंग, नहीं गलत हो जाएगा, नॉइज इज मेड बाय चिल्ड्रन, ये होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, इसमें भी अ नॉइज होगा वैसे कायदे से, इसमें ए नॉइज ऐड कर लेना, ए नॉइज इज मेड बाय चिल्ड्रन, ठीक है जी। सी टॉन्टेड हर हस्बैंड विद द मनी, सॉरी विद द मेमोरी ऑफ हिज अर्ली प्रॉमिस, हमेशा टॉन्ट मारते रहते हो अर्ली प्रॉमिस को लेके, तो यहां पे सेकंड फॉर्म है भैया, सेकंड फॉर्म है, हर हस्बैंड ऑब्जेक्ट है तो इसको सबसे पहले लिखोगे, तो हर हस्बैंड, सेकंड फॉर्म में तो वॉज वर आना चाहिए, ये नहीं आएगा, वॉज टॉन्टेड, वॉज टॉन्टेड, वॉज टॉन्टेड सब ठीक है। अब विद द मेमोरी ऑफ, ये हो जाएगा बाय हर, विद द मेमोरी, बाय हर, बाय हर, बाय हर विद द मेमोरी ऑफ हिज अर्ली प्रॉमिस, ये तो सब सेम ही सा लगा, अच्छा ये द हस्बैंड है, गलत हो गया, ये द हस्बैंड है, ये भी गलत हो गया, ये सही है, ठीक है, इसमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट ही नहीं है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है सी, जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, ही इंप्रेसेस, वह इंप्रेस कर देता है अपने बॉस को, तो बॉस को सबसे पहले लिख लो, हिज बॉस इज इंप्रेस्ड, इज इंप्रेस्ड, इज इंप्रेस्ड बाय हिज परफॉर्मेंस एट, इन नहीं होगा, इम्प्रेस्ड, अच्छा इम्प्रेस्ड विद होता है, इम्प्रेस्ड एट होता है, इम्प्रेस्ड एट और इम्प्रेस्ड, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इम्प्रेस अगर पर्सन होता तो इम्प्रेस विद हो जाता, यहां पे चीज है तो बाय सही है, इम्प्रेस्ड बाय हिज परफॉर्मेंस, ऑप्शन नंबर ए सही है, सही है, सही है, सही है। इम्प्रेस के साथ अगर कोई पर्सन होता कि मुझे उसके द्वारा इम्प्रेस कर दिया गया है, तो हिज वॉज इज इम्प्रेस्ड विद हिम ऐसे होता, इम्प्रेस्ड विद हिम ऐसे से होता। हाउ वॉज इट मैनेज्ड बाय यू, तो ये पैसिव वॉइस इसका एक्टिव वॉइस बनाना है, ठीक है, एक्टिव वॉइस बनाना है, तो हाउ वॉज इट मैनेज्ड बाय यू, तो यू सबसे पहले आएगा लेकिन हाउ सबसे पहले आएगा, तो हाउ, हाउ, हाउ और वॉज है तो वॉज वर्ब कब आता है, वॉज और प्लस V3, पहले डिड होगा तो डिड आएगा, डिड यू मैनेज इट, हाउ डिड यू मैनेज इट, हाउ डिड यू मैनेज इट, ऑप्शन नंबर सी। डिड पहले नहीं आएगा, पहले WH वर्ड आएगा भाई, है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई हैव बॉट अ न्यू कार, आई हैव बॉट अ न्यू कार, ठीक है जी, हाँ आई हैव बॉट अ न्यू कार, तो अ न्यू कार ये ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले लिखो, है ना, आई हैव बॉट अ न्यू कार, तो इसको सबसे पहले लिखो अ न्यू कार। अब ये सेकंड हैज प्लस V3 है, हैव प्लस V3 है, तो इसमें क्या होगा, हैज बीन हैव बीन होगा, तो हैज बीन बॉट, हैड बीन नहीं होगा, इज बॉट नहीं होगा, तो हैज न्यू कार हैज बीन बॉट बाय मी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, देखो भैया, टीचर्स माइट हैव गिवन देयर स्टूडेंट्स सम कंसेंसस, तो देखो सम देयर स्टूडेंट्स होना चाहिए सबसे पहले, स्टूडेंट्स ये हट गया, देयर स्टूडेंट्स, देयर स्टूडेंट्स, देयर स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट है। अब माइट हैव हो चाहे कोई सी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, माइट हैव बीन प्लस V3 होना चाहिए, माइट हैव गिवन गलत, माइट बी गिवन गलत, माइट बी गिवन गलत, माइट हैव बीन गिवन ये होना चाहिए, लेकिन अब स्टूडेंट्स यहाँ पे है नहीं है, तो फिर एक ही ऑप्शन है मेरे हिसाब से, स्टूडेंट की जगह देयर स्टूडेंट, या तो इसमें मिस्टेक हो सकती है, या फिर देयर स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स भी हो सकता है, स्टूडेंट्स माइट हैव बीन गिवन सम कंसेंसस बाय देयर
टीचर्स, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है ना। हाँ हाँ सही है, यहाँ पे टीचर्स देर लगाने की जरूरत है भी नहीं, वैसे वो कह रहे हैं कि सभी टीचर्स को अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंसेंसस देने चाहिए, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी। क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपको देखो वर्ब चेंज करना आ गया तो फिर आपसे कोई भी सवाल बचने वाला नहीं है, 90% चांसेस है कि आप सारे सवाल बना दोगे। और ये जो एमसीक्यूज होते हैं उनके तो मैं पक्का गारंटी लेता हूं कि अगर आप सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब चेंज करना भी आपको आता है तो आप तुरंत सारे क्वेश्चन 90% सही कर दोगे। शुड नॉट, देखिए जरा, शुड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मीट, शुड नॉट ऑफर मीट, मीट तो नाउन है यानी कि ऑब्जेक्ट है, तो मीट सबसे पहले आना चाहिए, मीट शुड नॉट बी ऑफर्ड, मीट शुड नॉट बी ऑफर्ड, या फिर वेजिटेरियंस शुड नॉट बी ऑफर्ड, हाँ इससे भी बना सकते हैं, वेजिटेरियंस शुड नॉट बी ऑफर्ड मीट, ये भी सही है, मीट शुड बी ऑफर्ड गलत हो जाएगा, ठीक है, वेजिटेरियंस शुड नॉट बी ऑफर ये भी गलत हो जाएगा, शुड नॉट ऑफर ये गलत हो जाएगा, यू शुड नॉट ऑफर टू ऑफर, यू शुड ऑफर नो मीट टू नो, ये भी नहीं होता, एक ही सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है और कोई नहीं, वेजिटेरियंस शुड नॉट बी ऑफर्ड मीट, यू मस्ट राइट ऑफ ऑल दोज बैड हैबिट्स, तो ऑल दोज सॉरी बैड डेब्ट्स, सबसे पहले हमें उसको लिखना है ऑल दोज बैड डेब्ट्स, अब यहां पे मस्ट है तो मस्ट का मस्ट रहेगा, ऑल दोज बैड डेब्ट्स मस्ट बी रिटन ऑफ बाय यू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे देखो मस्ट बी रिटन ठीक है लेकिन यहां पे यू कर दिया है तो यू मस्ट बी रिटन ऑफ नहीं, ये सब्जेक्ट चेंज होगा ना, राइट ऑफ ऑल दोज नहीं ये गलत हो जाएगा, ऑल दोज बैड, अब यहां पे कोड गलत हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है जिसका सही जवाब हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। नेक्स्ट, आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट एट द स्टेशन, द चीफ गेस्ट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाओ और आर की जगह पे इज़ारम ही लिखना है, बस बींग लगा देना है क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है, तो वॉज तो आएगा ही नहीं, इज द चीफ गेस्ट बीइंग रिसीव्ड एट द स्टेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विल नहीं होगा, विल नहीं होगा, क्या मतलब बनता है इनका भाई, इज़ारम है तो इज़ारम से ही तो रिप्लेस करोगे, है कि नहीं, आगे बढ़ो। वी मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बटर फ्रॉम मिल्क, हम मिल्क से बटर बनाते हैं साहब, तो कोई दिक्कत नहीं है, बटर इज मेड, इज मेक नहीं होगा, बटर इज मेड, बटर इज मेक, फ्रॉम मिल्क बटर इज मेड बाय अस नहीं, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाय अस। आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, आई डोंट लाइक पीपल, मुझे लोग पसंद नहीं है, ये बोलना मुझे लोग पसंद नहीं है जब वो ये बोलते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम क्या करते हो, ये सब इस तरह से, बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, आई डोंट लाइक, अब देखो आईएनजी वाले इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको इसमें आईएनजी जो है वो बी में लग जाएगा और इसके बाद B3 लगा दो आप, तो आई डोंट लाइक पीपल, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, मुझे ये चीज पसंद नहीं है कि तुम क्या करते हो ये बोलना, चाहे वो कोई भी हो, पीपल टेलिंग मी व्हाट, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन ए, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, मुझे ये सब पसंद नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ मतलब टाल देना, बाय द चेयरमैन, तो सबसे पहले चेयरमैन लिखा जाएगा, चेयरमैन, द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ, अब हैज बीन है, बीन हटके हैज प्लस V3 हो जाएगा, ठीक है, हैज कॉल्ड ऑफ द मीटिंग ये हो जाएगा, द चेयरमैन, पैसिव से एक्टिव बनाना है, एज हैड कॉल्ड ये सब नहीं आएगा, ठीक है जी। द पुलिस अरेस्टेड 100 स्टूडेंट्स ऑन द यूनिवर्सिटी कैंपस, पुलिस ने 100 स्टूडेंट्स को क्या कर लिया भैया, गिरफ्तार कर लिया, तो सबसे पहले इसको लिख लो 100 स्टूडेंट्स, सेकेंड फॉर्म है तो क्या होना चाहिए भैया, वॉज होना चाहिए, वॉज वर, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, वॉज अरेस्टेड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सिर्फ ऑप्शन सी इसका परफेक्ट आंसर होगा, बाय द पुलिस ऑन द यूनिवर्सिटी कैंपस। वाई डू यू लाइक हिम सो मच, वाई डू यू लाइक हिम सो मच, तुम उसको इतना ज्यादा क्यों पसंद करते हो, तो वाई के बाद तो वाई तो वाई रहेगा, डू डज की जगह इज हो जाएगा, वाई इज
वॉज हट गया, हैज हट गया, ठीक है। वाई इज ही, या ही इज नहीं होगा, वाई इज ही लाइक्ड, वाई इज ही लाइक्ड बाई यू सो मच। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। मस्ट वी कट हिज ट्री, तो ये मस्ट सबसे पहले आ रहा है तो मस्ट का तो मस्ट रहेगा ही। वी कट दिस ट्री होगा, वैसे दिस ट्री है ये, हिज ट्री नहीं है, ठीक है ना। तो मस्ट वी कट दिस ट्री, मस्ट दिस कट, विल नहीं होगा, क्यों आ रहा है, दिस कट बी कट, दिस ट्री बी कट, ये होना चाहिए। दिस ट्री वॉज कट, गलत हो गया, इस कट। ऑप्शन नंबर बी होगा। भाई दो बार ऑक्सिलरी वर्ब क्यों आ रही है मेन, जब यहां पे मस्ट लगा हुआ है तो। यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर, ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस बनाना है। देखो जरा, विल के साथ बी प्लस वी थ्री लगा हुआ है, तो यू, यानी कि यू तो सब्जेक्ट है, इसको हम बाद में लिखेंगे, बट एक्चुअली इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट बना लेंगे दे, इसमें लगा के दे रखा है। कैन वाला हट गया, मे वाला हट गया, सेल वाला हट गया। दे विल लुक आफ्टर यू वेल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भाई जब यह है विल है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कभी चेंज नहीं होती है वॉइस में, चाहे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाओ, चाहे पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाओ, ठीक है, चेंज नहीं करना है। समझ गए मेरी बातें जी। डिड नॉट दे टेल यू टू हियर बाय 6 o'clock, अब डिड नॉट सबसे पहले है तो वॉज नॉट वर नॉट में से कुछ आएगा। दे टेल यू, तो यू पहले आ जाएगा, यू के हिसाब से वर नॉट सही है, हैव नॉट गलत है, यू वर एक्सपेक्टेड गलत हो जाएगा, दे एक्सपेक्टेड ये गलत हो जाएगा। हाँ ये भी हो सकते हैं, टू बी हियर, तो ये हो जाएगा वर नॉट यू टोल्ड टू बी हियर बाय 6 o'clock, ये हो जाएगा परफेक्ट आंसर। क्योंकि डिड को रिप्लेस करके आप वॉज लगाओ, वॉज वर लगाओगे, तो वर नॉट यू टोल्ड टू बी हियर बाय 6, तुमको बोला गया है कि 6 बजे तक यहां आ जाना। डोंट टच दिस स्विच, इस स्विच को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ठीक है ना। डोंट टच दिस स्विच, तो दिस स्विच सबसे पहले आ जाएगा, है ना। डोंट की जगह इज आर एम होना चाहिए था, या फिर नीड होना चाहिए था। डज तो आएगा ही नहीं, नीड या मस्ट में से कुछ आ सकता है, मस्ट नॉट बी टच्ड या नीड नॉट, नीड होगा। देखो जहां पे जनरल सेंस होता है या मोरल सेंस होता है, मोरल सेंस होता है ना, तो वहां पे हम नीड का यूज करते हैं, इतना ध्यान रखना। मोरल सेंस के लिए नीड का यूज किया जाता है, मस्ट का यूज नहीं किया जाता। भाई मैंने कहा सुनो ये नंगे तार पड़े हुए हैं बिजली के, इनसे दूर रहना वरना चिपक जाओगे, तो ये मोरल सेंस है यार, सबको पता है। अब तू जानबूझ के चिपक रहा है तो मेरी तेरी मर्जी है, बस तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। वन कैन नॉट गैदर ग्रैप्स फ्रॉम थिस्टल, तो ग्रैप्स सबसे पहले आएगा। ग्रैप्स कैन नॉट है तो कैन नॉट का कैन नॉट ही रहेगा। ग्रैप्स कैन नॉट बी गैदर्ड गैदर फ्रॉम द थिस्टल, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है। थिस्टल सबसे पहले नहीं आएगा, ग्रैप्स आएगा, ग्रैप्स के बाद यहाँ पे बी गैदर्ड, ठीक है, कैन नॉट के बाद, बट यहाँ पे बाय देम नहीं होगा, फ्रॉम भी तो आना चाहिए, तो यहाँ पे फ्रॉम थिस्टल सही है। ये गुच्छे होते हैं ना, हाँ, जिस पे लगते हैं ग्रैप्स, अंगूर। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो सबसे पहले द वर्क ऑब्जेक्ट है तो इसको पहले ले आओ। द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड, विल हैव बीन कंप्लीटेड, विल हैव बीन कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड गलत, विल हैव बीन कंप्लीटेड ठीक है। बाय द टाइम गलत, ये तो हटी गया। बाय द टाइम ठीक है। वी गेट देयर, वी हैव गॉट देयर। भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो हैव कैसे आ जाएगा, गेट देयर, ये दोनों तो सेम ही है यार। द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम, वी गेट देयर, ये तो दोनों सही हैं, दोनों सेम है, तो इसमें से कोई एक आंसर लगा लो। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है ना। दोनों ही आंसर वैसे सही है, आप कुछ भी लगा लो, वैसे इसमें मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे गॉट वॉट होगा कुछ ना कुछ, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। इसका आंसर बताओ, थोड़ा सा अजीब सा सेंटेंस है, मतलब अजीब नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है। अब एक बार पढ़ लो अच्छे से फिर बताना। जल्दी से पढ़ के आप आंसर देना, ठीक है ना। देखो, यू विल हैव टू पुल डाउन द स्काई, टू पुल डाउन द स्काई, ठीक है ना। यू हैव टू पुल डाउन द, तो ये हैव टू आ गया, प्लस V1 हो गया, तो कैसे होगा, 2 + V1 का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, टू
प्लस बी प्लस V3 से बनता है। तो द स्काई सबसे पहले आना चाहिए जो कि सम में है। दिस स्काई दिस स्काई दिस स्काई नहीं होगा, हाँ ठीक है, दिस स्काई क्रैपर, सॉरी दिस स्काई क्रैपर है, पूरा है स्काई क्रैपर। विल तो विल रहेगा, विल का विल रहेगा, सम में ही है। विल हैव टू बी पुल्ड, विल हैव टू बी पुल्ड, विल हैव टू बी पुल्ड डाउन एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस एज, अब देखो यहाँ पे बाय यू, ये हट गया ऑप्शन बी, ठीक है, ये भी हट गया बाय यू, पहले आएगा ये, बाय यू आएगा लास्ट में, ठीक है ना। तो और एक चीज इसमें है, जैसे यहाँ पे लिखा एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंप्लीटेड, ठीक है, यहाँ पे लिखा है यू हैव नॉट सॉरी कंप्लाइड, कंप्लीटेड नहीं, हाँ कंप्लाइड है, हाँ कंप्लाइड, हाँ कंप्लाइड के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन है, याद रखना, कंप्लाई करना, कंप्लाई के साथ फिक्स प्रेपोजिशन रहती है विद। तो यहां पे विद है, ये दोनों ऑप्शन तो हट गए, यहां पे कंप्लाई के साथ विद नहीं है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, बचा एक, ऑप्शन नंबर ए। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है मेंस लेवल का, ये है आपका सीजीएल मेंस का ही सवाल होगा डेफिनेटली, पक्का, या सीपीयू मेंस का होगा। ही हैज रिटन अ पोएम, तो अ पोएम ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले लिखेंगे, अ पोएम हैज बीन रिटन, हैज बीन रिटन, ठीक है, ऑप्शन ए, अ पोएम हैज बीन रिटन बाय हिम। एलिमिनेशन मेथड शानदार होता है एमसीक्यूज को सॉल्व करने का, जितना जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए। विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन बाय मी, तो सबसे पहले आई आएगा और उससे पहले विल की जगह शैल आ जाएगा, जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे विल नहीं आएगा, आई के अकॉर्डिंग शैल आएगा, वुड नहीं आएगा, एवर शैल आई नहीं होगा, ये हो जाएगा शैल आई एवर फॉरगॉट, फॉरगॉट, फॉरगॉट गलत हो जाएगा। देखो ये इसमें मिस्टेक है, थोड़ी सी गलती है ना, इसमें पहली बात तो फॉरगेट कर लेना, ठीक है, ये फॉरगेट कर लेना है ना, बस यहां पे गलती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहां पे फॉरगेट होगा, ठीक है जी। या फिर ये कर सकते हैं विल आई एवर, एवरी कर दिया है, एवरी, ये पूरा मिस्टेक लिख रखी है, इसमें गलतियां ही गलतियां हैं। दोज हैप्पी डेज, आप कोई सा भी आंसर लगा सकते हैं, आप विल भी लगा सकते हैं, बट इसमें ठीक है, देखा जाए तो आंसर ए होना चाहिए इसका, क्योंकि यहाँ पे फॉरगेट लिखा हुआ है, ठीक है, चलो इसको सही कर लो। वैसे कायदे से इसमें गलतियां ही गलतियां हैं, इसमें सेल होना चाहिए था विल की जगह, ठीक है, गलती तो है इसमें, ठीक है। तो इसमें आप ऐसा करो, मैं चेंज कर देता हूं सब कुछ, ठीक है, मैं सब कुछ चेंज कर देता हूं। देखो भाई, इसमें यहां पे ना फॉरगेट कर दो, अगर यहां पे फॉरगेट कर देंगे ना हम, तो ये पूरी तरह से सही हो जाएगा। अब इसमें कई जगह मिस्टेक है यार, वैसे सच बताऊं तो, चलो जैसा है वैसा ही रहने दो। अब देखो इसमें लॉजिक बताता हूं मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखो लॉजिक के साथ सही कर लेते हैं। वैसे कायदे से इसमें बस एक लॉजिक फेल हो रहा है, वो है कि सेल आना चाहिए आई के साथ में, लेकिन अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे दीज लिख रखा है, जबकि यहाँ पे दोज आना चाहिए क्योंकि इधर दोज है, तो भाई विल लगा सकते हैं आई के साथ, फिर एक ही ऑप्शन है विल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट मी या परमिट हिम, ये मैंने आपको सिखाया था कि जब इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट की बात होती है, प्लीज वगैरह लगा होता है, तो हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड करके, तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में ही बना हुआ है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, अब यहां पे प्लीज सबसे पहले आना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में है, प्लीज परमिट हिम, बस इतना है, प्लीज परमिट हिम, उसको अनुमति दीजिए कृपया, तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, बस प्लीज वाले सेंटेंस ही ऐसे बनते हैं। द फर कोट्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम स्वीडन, स्वीडन बाय अस, तो सबसे पहले अस है तो वी आ जाएगा, और वर इंपोर्टेड है तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो वी इंपोर्टेड द फर कोट्स फ्रॉम स्वीडन, तो हेड नहीं आएगा, ये तो होगा ही नहीं दोनों में से, तो ऑप्शन सी इकलौता आंसर है जो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, द अंडरस्टैंड, सॉरी वी अंडरस्टैंड दैट,
तो इट इज अंडरस्टूड, मैंने बताया था ना कि जस्ट जब सेंटेंस, दो सेंटेंस है और कंजंक्शन दैट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो इट इज से स्टार्ट होता है। तो एक ही ऑप्शन है, इट इज अंडरस्टूड बाय अस, ये हमारे द्वारा अंडरस्टूड किया जाता है, दैट ही अपोजेस आवर व्यूज, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। डिसीजंस मस्ट बी टेकन, वी मस्ट टेक डिसीजंस, वी मस्ट टेक डिसीजंस। भाई इसमें ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है तो हमने लगा दिया वी मस्ट टेक डिसीजंस, हमें डिसीजंस लेने चाहिए। यू कैन ऑल बाय योर टिकट्स एट दिस काउंटर, तो यहां पे देखो कैन है तो कैन का कैन ही रहेगा, कैन बी बॉट होना चाहिए। ऑल योर टिकट्स, या नहीं, योर टिकट्स, ऑल योर टिकट्स कैन बी बॉट, योर टिकट गलत हो जाएगा, टिकट्स होना चाहिए। ऑल टिकट्स आर बॉट, नहीं, योर टिकट्स कैन बी बॉट बाय ऑल ऑफ यू एट द, ये होना चाहिए डी, क्योंकि ऑल योर टिकट्स नहीं होगा, ऑल तो किसके लिए आ रहा है, यू के लिए आ रहा है, और योर टिकट होगा शुरुआत में तो ये आ जाएगा, और टिकट्स कैन बी बॉट बाय ऑल ऑफ यू एट दिस काउंटर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट, रूम वॉज क्लीन्ड, इसमें भी अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, आपको पता होना चाहिए कि रूम को कौन साफ करता है भाई, क्लीनर या स्वीपर करेगा, द क्लीनर क्लीन्ड द रूम, ये हो जाएगा, ठीक है। द क्लीनर क्लीन्ड द रूम, मैंने बताया ना अंडरस्टूड सब्जेक्ट जब होते हैं तो समवन क्लीन्ड द रूम ये भी हो सकता है, द क्लीनर क्लीन्ड द रूम ये भी हो सकता है भाई। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए, रूम वॉज क्लीन्ड, द क्लीनर क्लीन्ड द रूम होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो समवन नहीं होगा। जब क्लीनर है तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। डी की जगह ए लगा दो भैया। I should have met him, he should have been met, he should have been meeting, नहीं, he should have been met, ये होगा डी, he should have been met, meeting नहीं होगा, should के बाद been होना चाहिए था, नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा भैया, he should have been met by me, तो ऑप्शन डी। one could see her, तो हर की जगह पहले सी आ जाएगा, कुड की जगह कुड आ जाएगा, बी की जगह बी आना चाहिए, यहां पे नहीं होगा, और सी की जगह सीन होगा, तो ये हो जाएगा आंसर। यहां लाइन गलत, यहां बी होना चाहिए गलत, ये तो गलत है ही है, तो ये हो जाएगा सी। सी कुड बी सीन लाइंग ऑन फ्लावर बेड्स, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। अब गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस, बिल्कुल सिंपल है भाई, इसमें है ही क्या कुछ नहीं। गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस। माई टीचर गेव मी अ जर्नल टू रीड, तो आई वॉज गिवन अ जर्नल बाय माई टीचर, बाय मी टीचर नहीं, बाय माई टीचर होगा। अ जर्नल आई वॉज गिवन गलत हो गया, अ जर्नल वॉज गिवन टू मी टू रीड बाय माई टीचर, टू बी रेड, नहीं, ये होगा ऑप्शन सी है, सी भी नहीं है, डी है। ये देखो इसमें भी मिस्टेक है मैं बताता हूं, सारे गलत हैं। यानी कि यहां पे देखो माय टीचर गेव सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है कि ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों से बना सकते हैं। टू बी रीड नहीं होगा, टू रीड का टू रीड ही होगा, इसका नहीं पैसिव वॉइस बनेगा, तो यहां पे ये गलत हो गया, टू बी रीड नहीं होगा। आई वॉज गिवन अ जर्नल बाय माई टीचर होना चाहिए था, और यहां पे टू रीड होना चाहिए, तब तो ये सही होता। अ जर्नल टू रीड ये भी गलत हो जाएगा। अ जर्नल वॉज गिवन ये हो जाता। टू मी टू रीड बाय माई टीचर, अब ये टू रीड जो है ना वो बाद में जाना चाहिए था, बाय माई टीचर टू रीड, ठीक है। आई वॉज अ गिवन नहीं होगा, आई वॉज गिवन होगा, ये बाय मिस्टेक हो गया। आई वॉज गिवन अ जर्नल बाय माई टीचर टू रीड, ये सही है, बस इसमें से ए हटना है, ए हट जाएगा इसमें से। आई वॉज गिवन, ठीक है जी, आई वॉज गिवन होगा। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, तो सबसे पहले इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, ये इम्पॉसिबल इस काम को करने के लिए, तो आपको क्या करना है, टू डू दिस
is impossible to do this, by it is impossible to have done this, to be done. यही होगा फिर. टू डू दिस, इस काम को करना एक तरीके से इम्पॉसिबल है. ये इसका पता ही नहीं है कौन सा ये पैसिव वॉइस है. हाँ ये एक्टिव है, सॉरी ये एक्टिव है, ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है. ये वही वाला है, मतलब अलग तरह का सेंटेंस है, इसमें कुछ नहीं है. क्या कह रहे हो, क्वेश्चन नहीं था. हाँ ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो थोड़ा सा अजीब सा ही है, मतलब है तो है क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया नहीं था, हैव, गेट समवन, उस तरह का. ऐसे ये है इनके, मतलब जबरदस्ती पैसिव वॉइस बनवा रहे हैं, बट एक्चुअली कोई मतलब नहीं बनता. इट इज इम्पॉसिबल है, सेंसिबल क्वेश्चन है. टू डू दिस बाय इट इज इम्पॉसिबल, ये तो गलत होगा ही नहीं, सही होगा नहीं, गलत है. इट इज इम्पॉसिबल टू हैव डन, ये भी नहीं होगा, एलिमिनेशन ही काम करेगा, कांट होगा नहीं. तो फिर एक ही ऑप्शन है ए जो सही जवाब होगा. बस हो गई क्लास खत्म. तो ये हो गई आपकी क्लास कंप्लीट. आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा. जाते जाते बस एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को भी गुरुकुल ज्वाइन करना है तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं, इन पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं. साथ के साथ अगर आप कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे इंग्लिश फाउंडेशन बैच हो या मेंस प्रैक्टिस बैच हो, टारगेट बैच हो, कुछ भी, तो आप लोग ओपन स्टडी ऐप पे जाकर के डाउनलोड करके वहां पे आप कोई सा भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं. आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं. हमारा एप्लीकेशन का नाम है ओपन स्टडी ऐप और ये हमारी वेबसाइट है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल भी हमारा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा. उम्मीद करता हूं ऐसे ही आपको बाकी के चैप्टर्स और बाकी की क्लासेस भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा. तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले सेशन में. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.